नमस्कार जी। मैं एसपी आहूजा आपके सामने ये निवेदन करने, विनंती करने, बेनती करने, रिक्वेस्ट करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। समय वन न्यूज़ जिसके संपादक और कार्य जो काम संभालते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हमको ये न्यूज़ आपको पहुंचाते हैं, सलामत जी के कैमरा में उनके उनके माध्यम से आपको, जो हमारे नागरिक महाराष्ट्र के हैं, हम तो मुंबई से हैं, लेकिन मेरी जो जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र ही है। हालांकि मैं पंजाबी हूँ, एक सिख हूँ, लेकिन जन्मभूमि कर्मभूमि मेरी महाराष्ट्र है। तो मैं महाराष्ट्र से तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप सभी को ये निवेदन, जैसे मैं बता रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल है 20 नवंबर 2024। हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आप पूछेंगे क्यों, क्या बात है, क्या बड़ा दिन है? आप सबको पता ही है, लेकिन जो मेरी छोटी बुद्धि बोलती है, जो मैं सोचता हूँ कि आज हम जिस देश में रहते हैं, इस स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे हर जगह के, हर स्टेट की, हर सिटी की, हर गांव की, हर गांव खेड़े की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, लेकिन उसका हमने सोल्यूशन निकालना है। तो हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम चुनते हैं वो एक अलहदा बात है, वो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये देखा गया है पिछले कई सालों में कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम आ रही है, बहुत ज़्यादा, 50, 55, 60 के ऊपर जाता है। कई जगह 40-45% ही वोट होता है। उसमें कमी हमारी है, आपकी हमारी कमी है। मैंने ये देखा है कि कई हमारे जो नागरिक हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, वो वोटिंग को समझते तो हैं, लेकिन अपनी बिल्डिंग से, अपने घर से, अपने बंगले से, अपने दफ्तर से, अपने मोहल्ले से निकल के जाके और वोटिंग बूथ पे जाने को तैयार नहीं है, वोट डालने को तैयार नहीं होते। हमारे में से कई ऐसे हैं जो हम गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके हम टिप्पणी ज़रूर करेंगे, उसमें हम फॉल्ट निकालेंगे, उसमें हम उनको बुरा भला बोलेंगे। देखो, हर आदमी को स्वतंत्रता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर हम जाके वोट नहीं करेंगे, हमारे विचार वहाँ नहीं देंगे, तो किसी को, किसी गवर्नमेंट को, किसी को, मंत्री को या कोई भी सिस्टम को हमको क्रिटिसाइज़ करने का कोई हक नहीं बनता। ये मेरी सोच ऐसी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी ये सोच है और तकरीबन मैं समझता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ और आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि छुट्टी ज़रूर है, छुट्टी ज़रूर मनाइए। सुबह, दोपहर, शाम को आप जाके अपना टाइम निकाल के अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, आपके जो नेबर्स हैं उनको भी प्रेरित करिए, उनको भी इंस्पायर करिए, उनको भी साथ में लेके जाइए और जाके ये जो हमारे को जो ये राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमारे को, देश को ये बनाया है, राइट्स दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसका पूरा वापर, उसका पूरा इस्तेमाल हमको करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी ड्यूटी है। तो बजाय छुट्टी मनाने के और घर में आराम करें या किधर बाहर निकल जाएं घूमने के लिए, घूमने से, बाहर जाने से, घर में आराम करने से मैं मना नहीं करूंगा या मेरा उसके विरोध नहीं करता। लेकिन ये रिक्वेस्ट है आपको हाथ जोड़ के कि बाहर निकलिए, बाहर जाके अपना जो वोटिंग बूथ है वहाँ जाके अपना वोट डालिए। वोट डाल के जो आपका हक है, आपको गवर्नमेंट चुनने का आपको पूरा पूरा हक है, जो हमको लीगल हक, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उसको आप निभाएं। ये मेरी आपसे विनंती है और ये दरख्वास्त है। और आपके जो भी सगे फ़ोन पे बोल के जहाँ भी है महाराष्ट्र में, उनको प्रेरित करिए। और मेरे हिसाब से आपके बोलने पे, आपके समझाने पे, आपके बच्चों को, और जो खास करके जो नए वोटर्स आ रहे हैं, जिनके 18 साल हो गए हैं, फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं, उनको तो एक जश्न है, उनके लिए, उनको एक सेलिब्रेशन है। तो वो भी सेलिब्रेट करें, हम भी सेलिब्रेट करें। एक सेलिब्रेशन है हमारे गवर्नमेंट को चुनने का। तो इसमें पूरा अपना हिसाब डालिए और ज़रूर जाके वोट करिए। कल 20 तारीख है, जो आप वोट जाके करना है आपने। और ये साथ में, जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबको साथ लेकर जाइए, प्रेरित करिए और अपना हक जो है गवर्नमेंट बनाने का, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।